Hello everyone, very good morning to all of you. Today we will continue chapter number 2 of your business studies, that is forms of business organization. लास्ट वीडियो में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप डिस्कस किया था. आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा. अब इस वीडियो में हम और भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आगे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप. तो सबसे पहले आप बताइए कि पार्टनरशिप होता क्या है. आपने ये टर्म पहले भी सुना होगा, है ना. काफ़ी फैमिलियर हैं. पार्टनर मीन्स जो हमारे साथ काम करे. ओके, तो पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा लोग साथ मिलके बिजनेस को ऑपरेट करते हैं. ओके, तो यही इसकी डेफिनेशन है. डेफिनेशन इसकी अच्छे समझना, क्योंकि 12th में ये काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप अकाउंट्स पढ़ने जाते हो तो. ओके, तो पार्टनरशिप में भी डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स. अब सबसे पहली लाइन क्या लिखी गई है. पार्टनरशिप जो है वो रिलेशन है किनके बीच का, पर्सन्स के बीच का. ओके, अब पर्सन्स है यहाँ प्लूरल वर्ड है. ओके, तो मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग उनके बीच का एक रिलेशनशिप. हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस. अब यहाँ पे दो चीज़ आ गई हैं, प्रॉफिट और बिजनेस. मतलब एक बिजनेस होना चाहिए, साथ में वो एग्री करेंगे, उनके बीच एग्रीमेंट होगा. ओके, कि वो जो बिजनेस का प्रॉफिट है आपस में शेयर करेंगे. कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. अब बिजनेस को चाहे एक कैरी करे या फिर सारे मिलके कैरी करें, लेकिन पार्टनर होने का एक्ट सबको करना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि आपने अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस स्टार्ट किया. ओके, आप दोनों ने मिलके कैपिटल लगाई, आप दोनों क्या कहलाए, पार्टनर कहलाए. अब बिजनेस को आप अकेला ऑपरेट कर रहे हैं, आपका फ्रेंड सिर्फ कुछ नहीं करता, उसने पैसे लगा दिए, लेकिन वो भी बिजनेस का पार्टनर कहलाएगा. ओके, वो भी बिजनेस के पार्टनर का एक्ट करेगा. ओके, भले पूरा बिजनेस आप मेंटेन कर रहे हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं. तो इस लाइन का मतलब यही है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो डेफिनेशन से क्लियर है ना. क्या है पार्टनरशिप. रिलेशन है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का, जिनके बीच में एग्रीमेंट है कि बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा आपस में शेयर करेंगे. साथ में बिजनेस को चाहे एक ऑपरेट करे चाहे सारे मिलके ऑपरेट करें, लेकिन सभी पार्टनर कहलाएंगे. नाउ वी सी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. अब जो हमने डेफिनेशन देखी है, मोस्ट ऑफ द फीचर्स वहीं से निकल के आते हैं. जैसे सबसे पहला है हैज़ 2 और मोर मेंबर्स. मीन्स दो या दो से ज़्यादा मेंबर होंगे. अगर कोई अकेला बिजनेस कर रहा है तो उसे तो हम सोल प्रोप्राइटर बोलेंगे. ओके, तो यहाँ पे क्या ज़रूरी है, दो या दो से ज़्यादा लोग होके साथ मिलके बिजनेस करेंगे. ओके, सेकंड क्या है, लॉफुल बिजनेस. अब बिजनेस होना कंपलसरी है. ओके, और बिजनेस भी कैसा, लॉफुल बिजनेस. ऐसा नहीं कि आप गैम्बलिंग करवा रहे हैं, 2 नंबर की काम कर रहे हैं, है ना, उसमें आपकी पार्टनरशिप चल रही है, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी. पार्टनरशिप के लिए सेकंड फीचर क्या इंपॉर्टेंट है, लॉफुल बिजनेस. एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए. रिस्क बियरिंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. अब रिस्क बियरिंग मतलब कि अगर कोई लॉस हो रहा है तो अब वो भी बियर करेंगे, साथ में प्रॉफिट हो रहा है तो उससे भी शेयर करेंगे. दोनों चीज़ें होनी चाहिए. ओके, ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट अकेला शेयर कर रहे हैं, लॉस है वो भी आपको बियर करना पड़ेगा. फोर्थ है म्यूचुअल एजेंसी. अब म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए. अब इसको कैसे समझेंगे आप. जैसे मान लीजिए कि दो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं. अब उनमें से एक कोई है वो कहीं बाहर चला गया किसी काम से. अब दूसरा पार्टनर उसके बिहाफ पे काम करेगा. अगर कोई कस्टमर आता है और उसको पूछता है तो आप उसके एजेंट की तरह काम करेंगे. ओके, ऐसे आप बाहर जाते हैं, आपका कस्टमर से कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो आपके बिहाफ पे सेकंड पार्टनर काम करेगा. ओके, तो ये कहलाती है म्यूचुअल एजेंसी की, वो एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट की तरह काम करते हैं. फिफ्थ है अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप में भी थी. लायबिलिटी मीन्स क्या होता है कि बाहर का जो हमारा पैसा लगा हुआ है या फिर बाहर से हमने उधार में माल खरीदा हुआ है, उनको हमें जो पैसे चुकाने हैं या उनको जो लोन वगैरह है वो उनका हमारे ऊपर बकाया है. ओके, तो वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है. अब लायबिलिटी अनलिमिटेड है. अगर किसी सिचुएशन में हम उनका पैसा नहीं चुका पाते तो हमारी सारी असेट्स तो जाएगी ही जाएगी, साथ में हमारी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसे बेचकर भी वो लायबिलिटी चुकाई जाएगी. ओके, ये मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का. फिर है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर.
अब जैसे आप मान लीजिए कि 2 पर्सन मिलके बिजनेस कर रहे हैं, कितना शेयर हुआ, हाफ शेयर, ओके 1:1। तो अब इस शेयर को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि आपकी जगह आप बोलो कि जो हमारा शेयर है वो हम किसी और को दे रहे हैं, हमारी जगह अब कोई नया पार्टनर आ जाएगा, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर नहीं चलता। अगर आप एज अ पार्टनर आपने पैसा लगाया है तो पार्टनर आप ही रहोगे सारी ज़िंदगी, ओके। किसी सिचुएशन में कंपनी जब वाउंड अप होती है, आपकी फर्म वाउंड अप होती है, ख़त्म होती है, तब आप पार्टनरशिप से एग्रीमेंट ख़त्म कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप किसी अपनी जगह किसी और को पार्टनर अपॉइंट कर दें, ओके। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। फिर लास्ट है एग्रीमेंट। हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है, चाहे रिटर्न एग्रीमेंट हो चाहे ओरल एग्रीमेंट हो, लेकिन पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना चाहिए कि आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, ओके। ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट में होंगी। तो ये है हमारे पार्टनरशिप के फीचर्स। अब हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या फ़ायदे हैं, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोज़र, मतलब इसमें भी काफ़ी आसानी से आप बिजनेस को ओपन कर सकते हो, ओके। और जब चाहो अगर सारे पार्टनर एग्री हैं तो बिज़नेस को बंद कर सकते हो। तो काफ़ी आसान है बिज़नेस को ओपन करना और क्लोज़ करना, ओके। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, एक ही बंदा है, उसके पास जितना पैसा है वो अपने पैसों से बिजनेस ओपन करता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर हैं तो वो सारे पैसे लगा रहे हैं, है ना। तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो बढ़ गए हैं, हमारे पास अब ज़्यादा पैसा है। बेटर मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से हो सकता है, है ना। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदे को पूरा मैनेज करना पड़ता था, अब यहाँ 2 से ज़्यादा मेंबर हैं तो सारे मिल के मैनेज करेंगे तो मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। बेटर डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ अगेन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि एक बंदे को ही सारे डिसीजन लेने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे आपस में डिस्कस करके 3-4 लोग अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब रिस्क भी शेयर हो रहा है कि अगर लॉस हो रहा था तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदे को पूरा लॉस झेलना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उस लॉस को अब 3-4 लोग मिलके झेल लेंगे। सीक्रेसी। अब सीक्रेसी भी है, जैसे कंपनीज में क्या होता है, काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, है ना। तो एक बात जो है कहाँ कहाँ लीक हो जाती है वो पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे 2 या 2 से 3 लोग हैं तो उन्हीं के बीच में बात रहेगी, किसी चौथे के पास नहीं जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, हम अपने हिसाब से सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, है ना, आपस में जो भी एग्रीमेंट है उसके बिहाफ पे। इम्पैक्ट ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता था कि अगर कोई हमें लाइबिलिटी चुकानी है ना, या फिर कोई हमारे ऊपर लोन वगैरह उसको चुकाना है तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी हमारी खतरे में आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे अब पर्सनल प्रॉपर्टी खतरे में तो आएगी, लेकिन अब वो जो रिस्क है वो डिवाइड हो गया है 2 या 3 लोगों में, ओके। तो यहाँ पे भी हमें इसका फ़ायदा मिल जाता है। नाउ वी सी डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला डीमेरिट है लेस कैपिटल एज कम्पेयर टू अ कंपनी। अब कंपनी में काफ़ी सारे लोगों का पैसा लगा होता है, जैसे रिलायंस है उसमें लाखों लोग, लाखों शेयर होल्डर्स हैं, है ना। तो उसके कंपैरिजन में देखें तो पार्टनरशिप में काफ़ी कम कैपिटल होती है। तो सोल प्रोप्राइटर में जैसे एक बंदे का पैसा लगा होता है, यहाँ 2 बंदों का या 3 बंदों का लगा हुआ है, लेकिन कंपनी में तो लाखों लोगों का लगा हुआ है, तो कंपनी के कंपैरिजन में यहाँ पे कैपिटल काफ़ी कम होती है, ओके। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ को हम बार बार डिस्कस कर ही चुके हैं कि अगर लाइबिलिटी हम नहीं चुका पाते तो पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी चुकाना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। अब जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे, वाद विवाद भी होंगे, लड़ाइयाँ भी होंगी, है ना, क्योंकि 2 या 3 लोग अगर पार्टनर हैं तो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस रहता है। स्लो डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में यहाँ पे स्लो होती है, क्योंकि पहले वहाँ पे एक को डिसीजन लेना है तो वो एक अकेला ले लेता था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 से 3 लोग हैं तो आपस में मतभेद रहते हैं, है ना, तो पहले डिस्कस करेंगे, फिर सोचेंगे समझेंगे, फिर डिसीजन लेंगे, है ना, सभी एग्री होने के बाद। तो स्लो डिसीजन मेकिंग। नॉट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट है इनका वो ट्रांसफरेबल नहीं है, जैसे हमने पहले बात की ना कि ये अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो जैसे हमने पार्टनरशिप में पैसा लगाया है, अब हम उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ओके, तो ऐसा नहीं हम किसी को ट्रांसफ़र कर सकें, हमें पूरा एग्रीमेंट ही ख़त्म करना पड़ेगा, ओके, वो भी सारे पार्टनर्स जब एग्री होंगे तब।
हम बीच में से छोड़ के फर्म को नहीं जा सकते। फिर है अनसर्टेन लाइफ ऑफ द फर्म। अब फर्म की लाइफ कैसी है? अनसर्टेन, क्योंकि जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में चलता है कि ये जो बिजनेस है चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ओके, तो ऐसा नहीं है सर्टेन टाइम के लिए हम इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो लाइफ टाइम के लिए ही इन्वेस्टमेंट रहेगा उसमें। उसके बाद है लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस भी कम रहता है। जैसे कि कंपनीज में क्या होता है कि कंपनीज की जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं वो ऑडिट होते हैं सीए के द्वारा। ओके, तो काफ़ी फ्री एंड फेयर रहता है उनका काम, क्योंकि पब्लिक को उनको शो भी करना होता है अपने अकाउंट्स। जैसे आप 12th में आओगे तो जो कंपनी के अकाउंट्स होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना। तो वो कंपनी के जो अकाउंट्स हैं आपको ईजिली कोई भी उसको नेट से निकाल सकता है, लेकिन इनके जो अकाउंट्स हैं वो पब्लिक के लिए नहीं होते, तो इसलिए पब्लिक का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनमें कम रहता है। नाउ वी सी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले जो पार्टनरशिप का टाइप है वो है पार्टनरशिप एट विल। ओके, पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि यहाँ पे बिजनेस की कोई फिक्स पीरियड नहीं है, बिजनेस का कोई टाइम पीरियड नहीं है, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। अगर आपने इसके तहत अगर पार्टनरशिप की है तो अब बिजनेस जो है वो चलता रहेगा रेगुलर। ओके, कभी एंड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद होता है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। अब फिक्स्ड पीरियड में क्या होता है कि जैसे 1 साल, 2 साल, 5 साल, इतने साल के लिए अगर कोई आप बिजनेस ओपन कर रहे हो या चला रहे हो तो ये कहलाता है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। इसके अंदर जो एग्रीमेंट होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, फिक्स्ड पीरियड के लिए रहते हैं। लास्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है, ये किसी एक ट्रांजेक्शन के लिए ही की जाती है। जैसे कि आपने पार्टनरशिप में किसी ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का जो है कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। ओके, तो जैसे ही ब्रिज बना आपके खाते में पैसे आए, आपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। आपको किसी रोड का जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला, आपने उसमें पार्टनरशिप कर ली, तो ये क्या कहलाती है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो वो कहलाएगी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ऑल क्लियर? नाउ वी सी टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो सबसे पहले आता है एक्टिव पार्टनर। अब एक्टिव पार्टनर कौन होता है? जिसने अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, बिजनेस में अपना पैसा लगाया है, साथ में बिजनेस को मैनेज भी कर रहा है, बिजनेस को कंट्रोल भी कर रहा है, तो उसे हम एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। ओके, सेकंड होते हैं डोरमेंट पार्टनर। इनको स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं। ओके, स्लीपिंग पार्टनर मतलब कि ये सो रहे होते हैं, है ना। अब सो रहे होते हैं का मतलब कि इन्होंने पैसा तो लगाया है लेकिन ये कुछ काम नहीं करते बिजनेस में। ओके, सिर्फ पैसा लगा दिया, नाम के पार्टनर बस। ओके, उसके बाद होते हैं साइलेंट पार्टनर। साइलेंट पार्टनर कौन होते हैं? जो बिजनेस में पैसा लगाए हैं, ओके, साथ में बिजनेस में वर्क भी कर रहे हैं, बिजनेस को ऑपरेट भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपना नाम शो नहीं करते कि हम पार्टनर हैं। ओके, उसके बाद होते हैं सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या कहलाते हैं? जिनको अलग से छुपा के रखा जाता है। ओके, मतलब इनकेस इनको पब्लिक के सामने शो नहीं करते हैं कि ये बिजनेस में पार्टनर हैं। ओके, तो इन्हें बोला जाता है सीक्रेट पार्टनर। फिर होते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन होते हैं? जिन्होंने बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगाया। ओके, इनका कोई कैपिटल नहीं होती है, बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, लेकिन इनको फिर भी हम एज अ पार्टनर शो करते हैं। देखा होगा कि जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, है ना, उनके नाम का फ़ायदा उठाने के लिए उनको बिजनेस में हम नॉमिनल पार्टनर बना लिया, उनके नाम से हमारा बिजनेस चल पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी में, अपने फर्म में पैसा नहीं लगाया है। ओके, तो वो कहलाते हैं नॉमिनल पार्टनर, सिर्फ नाम से पार्टनर कहलाते हैं वो। फिर होते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर बाय एस्टोपल में क्या होता है कि कोई बंदा है वो फाल्सली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो हमारे बिजनेस में पार्टनर है, साथ में वो कस्टमर से डील भी कर रहा है। ओके, लेकिन एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है, लेकिन अब वो अपने आप को खुद को एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है फाल्सली। तो अगर पार्टनर्स सामने वाली जो कस्टमर के साथ उसकी जो भी डील हुई है तो उससे जो भी अगर लॉस होता है तो उसको वो जो पार्टनर बनने की एक्टिंग कर रहा है वो उसको बियर करेगा जो भी लॉस होगा। ओके, ये कहलाते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल्स, मतलब कि इनको फाल्सली हम पार्टनर रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन ये एक्चुअल में पार्टनर होते नहीं हैं। लास्ट है पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। अब कुछ ऐसे पार्टनर भी होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं। अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो ये इनको लॉस बियर नहीं करेंगे ये। ओके, अगर प्रॉफिट हुआ तो सिर्फ प्रॉफिट ही इनको मिलेगा, ठीक है, लॉस में इनका कोई हिस्सा नहीं होगा। तो ये कहलाते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। इस क्लास में बस इतना ही। जो रिमेनिंग टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।